नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 25 जुलाई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। हनुमानगढ़ जिले के भादरा रिको क्षेत्र में एक बंद पड़ी हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में चल रहे नकली खाद और बायो फर्टिलाइजर की रीपैकिंग के बड़े अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है, जहां आपसी विवाद के बाद एक पार्टनर की शिकायत पर कृषि विभाग की टीम ने छापा मारकर हजारों खाली बैग, पाउच, पैकिंग मशीनें और सल्फर व बायो फर्टिलाइजर से भरे करीब 50 बैग बरामद किए हैं। यह फैक्ट्री भाजपा नेता की बताई जा रही है, जिसे हरियाणा के सिरसा निवासी गुरप्रीत को किराए पर दिया गया था, जबकि संचालकों द्वारा जांच में सहयोग न करने पर एसडीएम और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में फैक्ट्री के ताले तोड़कर यह कार्रवाई की गई। घटना ने एक बार फिर कृषि विभाग की कार्यप्रणाली और निरीक्षण तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि विभाग को इस अवैध धंधे की भनक तक नहीं लगी थी और अब बरामद खाद के नमूनों की जांच के लिए भेजकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मुहाना थाना क्षेत्र की आपातकालीन सेवा में तैनात कांस्टेबल नौरत मीणा को 20,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कांस्टेबल ने परिवादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने और SC/ST एक्ट में झूठा फंसाने की धमकी देकर 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी, जिसमें से 20,000 रुपये तय हुए थे। ACB को गोपनीय सत्यापन में रिश्वत की पुष्टि होने के बाद यह ट्रैप कार्रवाई की गई, जबकि इस मामले में एक अन्य संदिग्ध कांस्टेबल सुरेश चौधरी मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। ACB ने आरोपी के घर पर भी तलाशी अभियान चलाया और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पंजाब के लुधियाना के खन्ना क्षेत्र स्थित सिटी सेंटर के 3 स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है और मौके से 6 विदेशी थाई युवतियों और एक मैनेजर को गिरफ्तार किया है, जबकि हरियाणा और दिल्ली की 4 युवतियों सहित 2 स्पा संचालक फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें जुटी हैं। पुलिस को लंबे समय से इन स्पा सेंटर्स में अवैध गतिविधियां संचालित होने की गोपनीय शिकायतें मिल रही थी, जिनके आधार पर थाना सिटी 2 पुलिस ने न्यू एरा, डायमंड और रिलैक्स थाई स्पा सेंटरों पर यह बड़ी कार्रवाई की। आरोपी लंबे समय से ठिकाने बदलकर इस प्रकार के अवैध धंधे चला रहे थे और हाल ही में उन्होंने यहां अपने सेंटर शुरू किए थे। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर तरविंदर कुमार बेदी ने बताया कि फरार संचालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है तथा जांच के दौरान जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में ऑनलाइन ई-कॉमर्स डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स के नाम पर इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से 36,01,818 रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। कंपनी के प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश सिंह की शिकायत पर डिलीवरी पार्टनर दंपति कविता और गौरव तंवर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों ने तंवर डेयरी फार्म के नाम से MS एग्रीमेंट कर शिपमेंट, हैंडलिंग और कैश कलेक्शन का कार्य संभाला था। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 के दौरान आंतरिक जांच में लाखों के इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल, एप्पल वॉच और 1 लाख से अधिक की COD राशि गायब मिलने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ। आरोपियों द्वारा संतोषजनक जवाब न देने और बकाया रकम जमा न कराने पर कंपनी ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस ने गहन अनुसंधान शुरू कर दिया है। बाड़मेर में 65 साल के डॉक्टर को उन्हीं के घर में डिजिटल अरेस्ट कर 2 करोड़ रुपए हड़पने वाली नर्स के बारे में चुकाने वाले खुलासे हुए हैं। यह नर्स 2020 में पंचायती राज का चुनाव लड़ चुकी थी। ये भी सामने आया है कि आरोपी नर्स ज्यादातर नाइट ड्यूटी ही करती थी। पुलिस के पूछताछ में वह सपोर्ट नहीं कर रही है, बातें घुमा रही है और घटना की जानकारी देने से भी इनकार कर रही है। नर्स ने पति पर भी दहेज प्रताड़ना और मारपीट का केस दर्ज कर रखा है। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी थी कि करीब 10 साल से आरोपी नर्स सैलरी के अलावा विभिन्न तरीकों से उन्हें धमकाकर और झूठे रेप केस में फंसाने का डर दिखाकर पैसे ऐंठ रही थी, जिसके लिए उसने अस्पताल के CCTV कैमरों और अलग से दिए गए मोबाइल के जरिए डॉक्टर की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी हुई थी। पुलिस अब उसके पास से मिले ईमेल और डिजिटल सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई और गहनता से पूछताछ कर रही है। सीकर के जनाना हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगाने के बाद प्रसूता दीपा की मौत के मामले में SK हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर लगातार दूसरे दिन भी धरना जारी रहा और प्रशासन के अधिकारी के मौके पर न आने पर कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी दी गई है। परिजनों का आरोप है कि प्रसूता को 21 जुलाई को बच्ची के जन्म के बाद सामान्य स्थिति में होने पर एक महिला नर्सिंग कर्मी ने 22 जुलाई की दोपहर को इंजेक्शन लगाया था, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और स्टाफ द्वारा लापरवाही बरतते हुए 4-5 घंटे खराब करने के बाद
बिना रेफर पर्ची के निजी एम्बुलेंस से जयपुर भेजा गया। रास्ते में वापस एसके हॉस्पिटल लाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिससे आक्रोशित ग्रामीण व परिजन न्याय और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए, जबकि अस्पताल इंचार्ज राजेश मीणा ने इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अजमेर के पेसांगन थाना क्षेत्र के नाथुखेड़ा गांव में खेत पर मृत मिले किसान मुकेश रावत के कत्ल का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए उसके पत्नी विमला देवी और माइंस कारोबारी प्रेमी गोपाल सिंह रावत सहित 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मृतक के चाचा ने आरोप लगाया कि पत्नी और उसके प्रेमी के बीच पिछले 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था और विरोध करने पर आरोपियों ने बच्चों को कमरे में बंद कर हत्या कर दी तथा घटना को और ही रूप देने की कोशिश की। इस सनसनीखेज वारदात के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी तथा पीड़ित परिवार के 5 बच्चों के नाम आरोपी की संपत्ति कुर्क करने की मांगों को लेकर परिजन व ग्रामीण JLN अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए थे। हरियाणा के PWD मंत्री रणबीर गंगवा के नाम से फर्जी दस्तावेज बनवाकर सिम कार्ड जारी कराने और अधिकारियों तथा भाजपा जिला अध्यक्षों को फोन कर धौंस जमाने वाले 2 साइबर ठगों को हिसार साइबर थाना पुलिस व CIA टीम ने राजस्थान के अलवर जिले के नाडका से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने ट्रू कॉलर पर मंत्री का नाम दिखने और व्हाट्सएप DP पर उनकी फोटो लगाकर अंबाला के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के साथ साथ पानीपत व करनाल के भाजपा जिला अध्यक्षों को कॉल कर अपने आदमी का काम करने का दबाव बनाया था। जिला अध्यक्षों को जब आवाज और लहजे पर संदेह हुआ तब उन्होंने मंत्री से सीधे संपर्क कर मामले की सत्यता की पुष्टि की, जिसके बाद मंत्री के निजी सहायक अरुण कुमार द्वारा साइबर थाने में आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाई गई। फिलहाल दोनों आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में चेतन डूंगरी के पास जंगल में मिले टैक्सी चालक धौलपुर निवासी गणपत सिंह के मर्डर का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों सुधांशु जांगीर तथा सोनू बैरवा को गिरफ्तार कर लिया है, जो कैफे खोलने के लिए नई कार लूटना चाहते थे और ऐप के जरिए नए मॉडल की कैब बुक कर सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी हत्या कर शव फेंक कर फरार हो गए थे। हत्या के बाद आरोपी कार को दोसा छिपाकर ट्रेन से वापस जयपुर लौट आए और पहचान छिपाने के लिए अपने बाल व दाढ़ी कटवा लिए थे। पुलिस ने टोल फुटेज, ट्रांजैक्शन और AI तकनीक की मदद से मृतक की पहचान कर महज कुछ 6 घंटों में बस्सी टोल के जरिए आरोपियों के मोबाइल नंबर ट्रेस कर इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश किया है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ क्षेत्र के फुगाटों का बास यानी अगवाना खुर्द गांव में हुए सनसनीखेज वारदात के मामले में पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। थानाधिकारी राम सिंह यादव ने बताया कि हिरासत में लेकर की गई पूछताछ के दौरान आरोपी ने शराब के लिए पैसे नहीं देने पर गत शनिवार को अपनी पत्नी सुलोचना की हत्या करने और शव को संदूक में छिपाने की बात कबूल कर ली है। पुलिस ने आरोपी से वारदात की पूरी सच्चाई उगलवाने के बाद उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे आगे की कानूनी कार्रवाई के तहत रिमांड पर लिया गया है। घटना से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है।